बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो मुझे कमेंट में बताएँ ज़रा, मैं अपनी तरफ चेक। चलें, आ रही है तो अच्छी बात है। मुझे ये आप अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए आज की भी। और अगर कल से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ लें। अगर आपने प्रोफाइल दिखानी है तो वो दिखा दें। हम लोग 11:15 पे क्लास को फिर ऑफिशियली शुरू करेंगे। किसी किस्म का कोई सवाल है आपका? जब तक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। बाकी इतनी देर आप लोग अटेंडेंस को फॉर्म को फिल करें। आज हम लोग अपर का थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते जाएंगे आगे आगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपर की बतानी है। और माशाल्लाह आपको इतने ऑर्डर्स आ गए हैं कि क्लासेस नहीं ले पा रहे। आपका किस कैटेगरी में काम है? आप इसको आउटसोर्स करने की तरफ जाते हैं ऑन वन? आपका किस तरीके से जो है वो।
कल वाली पोस्ट भी अप्रूव नहीं हो पाई। देखे तो सही कितने लोगों ने अप्रूव पोस्ट की हैं। अगर हमारा ये अप्रूवल सिस्टम सही नहीं ना हुआ तो हमारा ग्रुप में कोई फायदा नहीं है सिवाय ये कि हमें एक दूसरे क्लास करने का मौका मिल जाता है। हम लोग हैं बैच 9 में। ये आज इंटरनेट भी बड़ा स्लो चल रहा है हमारी तो। चलें कोई और ऑन अब आपकी तरफ से जवाब नहीं आया शायद अभी। आप उसे ये कहें कि मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उनका साथ जो है वो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है, तो मैं आपको वो किसी तरह से बता नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए कि अगर आपको कोई मुझसे तसल्ली वाला काम चाहिए, आप मुझसे तसल्ली चाह रहे हैं, तो आई कैन प्रोवाइड यू डेमो ऑफ ऑन पेज एसईओ सजेशन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ऑन पेज एसईओ का बता दें। ऑन पेज एसईओ के मैं आपको डेमो कर दूंगी ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, तो उधर से आपकी काफ़ी चीज़ें जो वो बेहतर हो जाएगी। या आप उसे ये भी कह सकती है कि आई एम न्यू इन द फील्ड, मेरे पास अभी नॉलेज है, मेरे पास अभी क्लाइंट्स नहीं है प्रीवियस जिनका मैं आपको वर्क दिखा सकूं, तो आपको सेटिस्फाई या कन्विंस करने के लिए आई कैन डू यू अ डेमो ऑफ 3-4 पेजेस ऑन पेजेस। जी, मोहसिन रजा शराजी डाल सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम गिंजा। अच्छा लगता है ऑन अमान जो है ना, कमेंट करके ऑर्डर पूरा करने के लिए चले गए। सिर्फ आपने अब्दुल मतीन ने जो है इसको लगाया है, तो हम इनके पोस्ट को अप्रूव कर देते हैं। इसके अलावा किसी ने प्रपोजल राइट नहीं किया। ये प्रोजेक्ट इसको आपने पूरा नहीं किया, पूरा नहीं खोला। अच्छा, अब्दुल मतीन यहाँ पे आना था कैन बी एक्सेस्ड, कैन एक्सेस ऑन द फॉलोइंग फॉलोइंग नहीं आएगा, कैन बी एक्सेस्ड ऑन द फॉलोइंग लिंक्स आएगा।
आई कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग रिलेटेड कीवर्ड्स, आई कैन हेल्प यू आई फाइंडिंग रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं आएगा, लेकिन अप्रोच आपकी सही है, बहुत अच्छी है। एक्सीलेंट। मुझे ये प्रपोजल आप अगर पूरा दिखाते ना तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये व्यू जॉब पोस्टिंग अगर आप पूरी देखते तो पता चलता उसने कुछ और स्पेसिफिक भी कहा है कि नहीं कहा। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग जो है अब क्लास को शुरू कर देते हैं क्योंकि 11:15 हो गए हैं। अच्छा, तो उसमें मैंने ये बताना था आपको कि हमारी हमारी अपवर्क के ऊपर दो किस्म की प्रोफाइल्स होती है, एक होती है फ्री, एक होती है प्लस। फ्री में जो है वो आपको 20 कनेक्ट फ्री के मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो 20 कनेक्ट हैं वो जब खत्म हो जाते हैं तो आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं $15 ईच के। अच्छा, ये जो $15 ईच के होते हैं ना, ये होते हैं, मैं आपको बताता हूं, अपवर्क कनेक्ट्स की प्राइसिंग। कनेक्ट्स की कॉस्ट आती है 15 सेंट्स एक की, ठीक है, और वो बंडल में सोल्ड होते हैं। मतलब अगर आपने 10 खरीदने कनेक्ट्स तो आप $0.15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बन जाएगा तकरीबन $1.25, ठीक है। और 20 से करने हैं तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन $2.5। तो आपको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर करूं 0.15, ठीक है, 0.15 ज़रब 20, तो $3 में आपके 20 जो हैं वो कनेक्ट आ जाते हैं। और अगर मैं इसको 15 से करूं, 0.15 ज़रब 70, तो $10 लगते हैं आपके। 70 कनेक्ट $10। अब अगर हम $10 की बात करें तो हम लोग 1,700 रुपए की बात करें, 1,700 रुपए की बात कर रहे हैं, 17-1800 आप कर लें, इतने रुपए की बात कर रहे हैं। तो ये आपको खरीदने पड़ते हैं। और फ्री में एक और फीचर क्या होता है कि आपके जो अनयूज कनेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने इस महीने में 70 में से सिर्फ 50 यूज किए, तो ये जो 20 बकाया बचे हुए हैं ये आपके चले जाएंगे नेक्स्ट मंथ के अकाउंट में। मतलब ये खत्म नहीं होंगे, ये नेक्स्ट मंथ के अकाउंट में जाएंगे। अच्छा, ये खत्म होंगे 1 साल बाद। देखिए नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट्स एक्सपायर 1 ईयर आफ्टर परचेज डेट। कनेक्ट्स खरीदने की तारीख के 1 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ओवरली प्रोटेक्शन है, टू इंश्योर यू आर पेड फॉर ईच ओवर वर्क। ओवरली प्रोटेक्शन क्या होती है? ओवरली प्रोटेक्शन ये होती है कि आप जब कोई ओवरली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में कि अपर के ऊपर काम करने के दो तरीके हैं, एक है ओवरली, एक है फिक्स्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ओवरली का मतलब ये होता है कि आप जो है पर घंटा चार्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं आपका काम करना शुरू कर रहा हूं, अब इसमें मुझे जितने घंटे लगे आप मुझे उन घंटों का टोटल जो है वो कोई रेट दे देना। अब ओवरली प्रोटेक्शन जो है वो ये कहती है कि आपके पास कितने घंटे काम हुए एग्जैक्टली उसको वो मैयर है। तो उसके लिए अपर का एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड करते हैं और उसको ऑन करके जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करता है, आपके काम के जब से आपने शुरू किया है तब से लेकर
जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स लेता है और आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी से ये अंदाजा लगाता है कि आप उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट पे आपको कहा गया है, या आप बीच में फेसबुक यूट्यूब पे जाते रहे हैं, या आप बीच में कोई और काम करते रहे हैं। तो वो उसके हवाले से ओवर काउंट करता है। तो इस तरह क्लाइंट भी सिक्योर है और इस तरह आपका जो आप हैं वो भी सिक्योर है एज़ ए फ्रीलांसर। फिर एक जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है वो है फिक्स्ड प्राइस पेमेंट्स। ठीक है? वो होती हैं सिक्योर माइलस्टोन से। या आपको मैं समझाऊँ कि अगर आपको $200 का एक प्रोजेक्ट मिल गया है, तो वो $200 को डिवाइड कर देगा माइलस्टोन्स में, मिसाल के तौर पे 4 माइलस्टोन्स में। तो जब आपका $50 वाला काम कंप्लीट हो जाएगा $200 में से, तो आपके $50 वो आपको ट्रांसफर करवा देगा। और जब आपका $100 वाला काम हो जाएगा, तो इस तरह वो नेक्स्ट 50, तो फिर नेक्स्ट 50, इससे आपका 150, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा, आपने काम फाइनल हैंड ओवर कर दिया, तो वो आपको लास्ट वाले $50 यानी टोटल $200 आपको वो दे देगा। तो ये आपकी फ्री की चीजें। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो आपके पास है प्लस। प्लस की पॉइंट ये है कि वो $14.99 यानी कि $15 का आपको पड़ता है। तो अगर हम $15 पर मंथ की बात करें तो गूगल के ऊपर वो हमारे पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं तकरीबन ₹2500, तकरीबन ₹2500। ठीक है, तकरीबन ₹2500। अब ₹2500 के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? ₹2500 के अंदर आपको 70 कैरेट्स पर मंथ मिल रहे हैं। ये उसी तरह आपके अगले महीने में रोल ओवर हो जाएंगे। योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी। अपवर के ऊपर ये फीचर है कि अगर आप 2-3 हफ्ते एक्टिव नहीं होते, आप प्रपोजल नहीं भेजते, आप अपवर के ऊपर आके कोई काम शाम नहीं देखते, तो आपकी प्रोफाइल खुद ब खुद इनएक्टिव हो जाती है। अब वो कोई फ्रीलांसर मतलब कोई क्लाइंट अगर आपको ढूंढना भी चाहेगा अपवर के ऊपर, तो वो नजर नहीं आएंगे आप, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो हिडन हो गई है इनएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि आप एक्टिव नहीं थे। तो ये प्लस वाली प्रोफाइल में नहीं होगा। जब अगर आपने $15 मंथ के दिए हैं, तो ये आपको प्लस वाली प्रोफाइल में नहीं होगा। फिर सेटिंग टू कीप योर अर्निंग्स कॉन्फिडेंशियल। और जो फ्री वाली प्रोफाइल है उसमें आपकी अर्निंग्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती हैं। आपकी अर्निंग सामने नजर आ रही होती हैं कि इसने कितने कमाए। लेकिन अगर हम प्लस की बात करें तो उसमें हमारी अर्निंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। वो कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि वो लोगों को नहीं दिखती, पब्लिकली शो नहीं हो रही होती। तो इसका भी एक फायदा ये है कि कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपकी फूफो, कोई आपकी मिसाल के तौर पर खाला जो हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके ये नहीं देख सकती कि ये बंदा या बंदी कितना कमा रही है। या आपके माँ-बाप को आप ये कह सकते हैं कि काम बहुत बुरा चल रहा है। हम लोग जो हैं वो बस गुज़ारा कर रहे हैं, और असल में आपकी प्रोफाइल के ऊपर 200 $1000 हो या ढाई $2500 हो आए 1 महीने का, तो वो जो है वो आप उनके लिए वो कुछ भी नज़र नहीं आएगा उसमें से। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसमें जिसमें से मेरे ख्याल से इस फ़ायदे के लिए आप लोग ₹2500 खर्च करना चाहेंगे। क्या ख़्याल है? तो एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है प्लस का, वो ये है कि कंपेटिटर्स की बिड आप देख सकते हैं, कि आपके कंपेटिटर्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या बिड कर रहे हैं। आपके कंपेटिटर्स आपकी प्रोफाइल, आप ये जो प्रपोज़ल आप बिड करना चाह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह का डेमो दूँगा, या आप कह रहे हैं कि मैं इतने डॉलर और इतनी देर में करके दूँगा। आप ये देख सकते हैं कि मेरे कंपेटिटर्स कितनी देर में और कितने डॉलर में करके देने का कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है प्लस का। कितने डॉलर में? सिर्फ़ $15 के अंदर, ₹2500 में। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि अब आपने बिड कैसे करनी है।
पिछले 10 लोगों ने कैसे बिड किया है, अब आप जो बिड करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे, उसमें से आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी बिड करने पे। तो ये है आपकी प्लस प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा फायदा। फिर है आपकी कस्टमाइज योर प्रोफाइल यूआरएल। अब देखो हम लोगों की जो प्रोफाइल है उसका जो यूआरएल है वो ऐसे आ रहा है, देखो फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के आगे ये नंबर। हम चाहते हैं कि हमारा ये नाम इसमें मिसाल के तौर पे हमजा खुशी सिद्दीकी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस प्रोफाइल ले लूंगा, प्लस वाली प्रोफाइल ले लूंगा, और उसमें जो कस्टमाइज का यूआरएल है, प्रोफाइल का यूआरएल है, इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। इसको मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ गुरु घंघट 320। अब गुरु घंघट 320 भी एक फ्रीलांसर हो सकता है, और मैं इधर अपना नाम भी लिख सकता हूँ कि हमजा खुर्शीद। वैसे गुरु घंघट 320 को कोई काम देगा? तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि हमारे मेंबरशिप प्लान्स दो किस्म के हैं, एक है बेसिक, एक है प्लस। प्लस जो है वो हमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर आप कहो कि प्लस सर पैसों का आता है और हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप यूनिवर्सिटी में, मैं फीस, सेमेस्टर फीस की बात नहीं कर रहा, ये 2500 रुपये है ना, जो शायद आपकी यूनिवर्सिटी आने जाने का खर्चा, और अगर आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं तो आने जाने के साथ साथ मैं इसमें खाने पीने का खर्चा भी लगा लेता हूँ, तो 2500 रुपये से नीचे तो आपका खाने पीने और आने जाने का खर्चा नहीं हो सकता। क्या आप कहें नहीं 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 नहीं, मेरे तो सिर्फ 500 रुपये लिखते थे, जिसमें मैं उधर यूनिवर्सिटी में कुछ खा भी लेती थी, और मैं आना जाना भी कर लेती थी, और मैं उसमें से जो है वो डैम फंड में भी दे देती थी, और उसमें से जो है मैं पता नहीं क्या इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी मैंने, और 2 कमेटियां भी डाली हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता 500 रुपये के अंदर। 2500 रुपये आपके कम से कम लगते होंगे उस चीज में। तो अगर आप उस चीज को ले आए इधर, तो बहुत से लोगों को 2500 रुपये शायद ईदी मिल गई हो, ठीक है, तो वो इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं अपने करियर को बनाने के लिए। और अगर कोई हमसे 2500 रुपये मांगे ना कि ये नौकरी का फॉर्म है, यार अब तो प्रोस्पेक्टस नहीं होते कॉलेजेस के इतने, नौकरी का फॉर्म है या सिफारिश है, भाईजान तुम हमें 25,000 रुपये ला के दो, तो तुम हमें ये जो, हम तुम्हें ये जो 20,000 रुपये वाली नौकरी है ये लगा देंगे, तो लोग उसको 25,000 रुपये भी अरेंज करके दे देते हैं। चलें, ये तो हो गया पूरा, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, डिलीट से मिला क्लोज। ये है इसकी डेस्कटॉप ऐप। ये देखें, ट्रैक टाइम, कनेक्ट विद क्लाइंट्स, ये है इसकी ऐप। आप इस ऐप के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और फ्रीलांसर्स जो हैं वो उसको देख रहे होते हैं। दूसरी चीज जो आपको बताने वाली है वो है आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अपवर्क ये कहता है कि अपवर्क के अंदर आप 2 से 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं। वो ये कहता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का मतलब ये है कि अगर एक बंदा डिजाइनिंग अच्छी करता है, अगर एक बंदा डिजाइनिंग अच्छी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और अच्छा नहीं कर सकता। एक बंदा मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। अपवर्क रिकॉग्नाइज दिस थ्योरी कि एक बंदा जो है वो मल्टीपल टैलेंट्स रख सकता है, मल्टीपल स्किल्स पोजेस कर सकता है। तो उसके लिए उसने एक फीचर निकाला हुआ है जिसको वो बोलता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स क्या करती हैं, ये हमें अपनी स्पेसिफिक स्किल्स को, डिलीवरेबल्स को और मुख्तलिफ चीजों को एक अलग प्रोफाइल में लगाने की इजाजत देती हैं। मैं इधर से आपको पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। ये देखें, वो कहता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स अलाउ यू टू डिस्प्ले मोर स्पेसिफिक स्किल्स, deliverables and more, and help power better search results and job recommendations.
मतलब आप राइटिंग कर रहे हो, तो आप अपनी एक दूसरी स्किल को जिसमें आप डिजाइनिंग कर रहे हो, या तीसरी स्किल जिसमें जो है वो खाली बुक्स लिख रहे हो, उसमें जो है वो आप उसमें जो है आप वो स्पेसिफिक स्किल्स को अलग कर दो कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में तो आपकी जो सर्च रिजल्ट्स के अंदर और जॉब रिकमेंडेशंस के अंदर है ना, वो स्पेसिफिक प्रोफाइल्स आया करेंगी, वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स आया करेंगी। When clients filter their search results by specialty, only freelancers who have relevant specialized profiles will appear. क्योंकि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट फ्रीलांसर्स को सर्च करने के लिए स्पेशलिटी भी ढूंढता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा स्पेशलाइज्ड हो इस फील्ड के अंदर या इस टास्क के अंदर, तो उस चक्कर में जब वो ढूंढता है, तो अगर आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हुई, तो आपके भी चांसेस होंगे कि क्या आप उनकी प्रोफाइल आपकी उनकी सर्च के अंदर अपेयर हो, तो इससे आपको वहां पे काम मिल जाएगा। तो मैं इधर आता हूं और क्रिएट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये कहता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हेल्प यू मोर इफेक्टिवली हाईलाइट योर स्ट्रेंथ एंड मार्केट योर सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स। यू कैन चूज टू स्टार्ट विद अ ब्लैंक टेम्पलेट और इंपोर्ट डिटेल्स फ्रॉम योर जनरल प्रोफाइल। वो ये कहता है कि आप बिल्कुल न्यू बना लो, या आप अपनी जनरल प्रोफाइल से चीजें उठा उठा के जो है वो उस तरफ रख दो। तो हम करते हैं, हम बिल्कुल इसको न्यू बनाएंगे, हम लोग इधर से करते हैं कंटिन्यू। वो कहता है कोई स्पेशलिटी सिलेक्ट करो। अब मैं इसमें से कोई स्पेशलिटी सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरी स्पेशलिटी है। और फिर मैं इधर से कंटिन्यू करता हूँ। अब वो कहता है क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, मैं कहता हूँ मैं इसमें ऑन पेज भी दे रहा हूँ, ऑफ पेज भी दे रहा हूँ, टेक्निकल भी दे रहा हूँ, कंटेंट की एसईओ भी करूंगा, कंपटीशन एनालिसिस भी करूंगा, बैकलिंक भी करूंगा, एसईओ ऑडिट भी करूंगा, कीवर्ड रिसर्च भी करूंगा, स्ट्रेटेजी भी बना के दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन भी करके दूंगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैं नहीं कर रहा। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेरा बी टू सी है, बी टू बी भी कर दूंगा, ई कॉमर्स भी कर दूंगा, एजुकेशन फैशन में भी कर दूंगा, और यहाँ से कोई और स्किल भी ढूंढी जा सकती है। बिजनेस साइज, कितने साइज के साथ आप कर सकते हो काम। ठीक है, तो मेरा वेरी स्मॉल के साथ भी है, इतने के साथ भी है, मिड के साथ, लार्ज के साथ फिलहाल अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को खास तौर पे कर सकते हैं। और इधर से हम कोई देखते हैं स्किल इसमें आए हमारे पास, जिसमें से किसी एक खास के लिए हम स्पेशलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हॉस्पिटल्स की एसईओ में, हेल्थ केयर की एसईओ में जो है वो स्पेशलाइज करता हूं, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। मैं लीगल लॉज वगैरह की एसईओ में जो है वो मैं आपको जो है वो स्पेशलाइज करता हूं, उसमें लगा दूंगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई और स्किल ऐड करनी हो तो हम इधर से ऐड करके हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, फिर कोई कहता है अपनी न्यू प्रोफाइल के लिए, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के लिए टाइटल बनाओ और डिस्क्रिप्शन बनाओ। तो हम इधर टाइटल बनाएंगे, मैं हूं एसईओ का बेताज बादशाह। ठीक है, आपको फख्र होना चाहिए कि आप आज एसईओ के बेताज बादशाह के महल में तशरीफ आवर होकर खुद बादशाह साहब की निगाह के सामने मौजूद हैं। बादशाह साहब के वजीर हर गुलाम आपकी हर तरह की एसईओ खिदमत करने को तैयार हैं। हम इधर कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। वो कहता है मैं हूं एसईओ का बेताज बादशाह, आपका टाइटल होगा, और ये आपका जो है वो जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन होगा। स्किल्स आपने ये सिलेक्ट किए हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपका ये है, और बिजनेस आपने इन के साथ काम किया हुआ है। इसको आप सेव करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, मैं कहता हूं पब्लिश करते हैं। तो अब देखो मेरे पास जो है वो दो प्रोफाइल आ गई, एक जनरल प्रोफाइल थी, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोफाइल आ गई। जैसे मैं इस पे जाता हूं, तो देखो मेरे पास क्या आता है सामने नीचे, सुसाइड।
मेरी प्रोफाइल ऐसे नजर आएगी लोगों को, मैं हूं एसयू का बेदाश बादशाह और इस तरह से। अब ये कितना बेहतरीन तरीका है ना प्रोफाइल का टाइटल बनाने का और उसकी डिस्क्रिप्शन बनाने का। क्या ख्याल है? अगर आप लोग भी ऐसे करो तो आप लोगों को तो क्लाइंट्स मिलेंगे मिलेंगे लाजमी तौर पे। मतलब वो जो हमने ये वाली प्रोफाइल बनाने का तरीका पढ़ा था, या हम लोगों ने जो जुनेद साहब की प्रोफाइल देखी थी, या जो कल सरमत की प्रोफाइल देखी थी, या जो आप लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई है, वो तो है फजूल। असल प्रोफाइल तरीका बनाने का तो ये है जो हमने अभी बनाया, ये वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि प्री पैकेज प्रोडक्ट्स एक न्यू चीज है। प्री पैकेज प्रोडक्ट्स का मतलब है जैसे आप फाइवर के ऊपर गिग लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपके पास एक तरीके का गिग है। क्या है कि आपने कस्टम सा प्रोजेक्ट बना दिया है कि क्लाइंट आपको डायरेक्ट उस पर आके हायर करे। मिसाल के तौर पे एक तो तरीका ये है कि क्लाइंट कहे कि जनाब मेरी वेबसाइट की एसईओ करनी है और मुझे जो है वो इतने ये प्रोजेक्ट है मेरा, मुझे बिड करें लोग आके। तो आप एज ए फ्रीलांसर उसको बिड कर रहे हैं, प्रपोजल लिख के भेज रहे हैं। एक है कि आप यहाँ पे लगा दे कि मैं जो हूँ आपकी वेबसाइट की एसईओ करूंगा और उसमें ये चीजें शामिल होंगी, उसमें ये फायदे होंगे आपको और इतने डॉलर्स की प्राइस होगी। तो इसको बोलता है आप प्री पैकेज प्रोजेक्ट, कि एक बना बनाया प्रोजेक्ट है, क्लाइंट ने सिर्फ कहा कि हाँ मुझे ऐसा काम चाहिए, तो आप जो है वो उसको वो आपके इस पैकेज को ऑर्डर कर देगा। अब इसको बनाते हैं कैसे, हम इस पे चेक करते हैं आज। हम आते हैं ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर, क्लिक करते हैं इसमें। तो अब देखो ये पैकेज यू ऑफर, सेम वो गिग वाला मामला है आपका। ठीक है, आप करोगे यहाँ पे कि आई पैकेज ऑफर है ऑन पेज कंप्लीट ऑन पेज एसईओ ऑफ अप टू 50 आर्टिकल्स। ठीक है, 50 आर्टिकल्स की ऑन पेज एसईओ करके दूंगा। उसकी प्रोडक्ट इमेज लगा लो। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट की इमेज है, ये जो प्रोजेक्ट की इमेज है, इसमें वो कहता है कि आप अपना पोर्टफोलियो आइटम डालो, देन अटैच द पोर्टफोलियो इमेजेस टू योर प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पोर्टफोलियो आइटम। मैंने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया हुआ, उसमें से मैं कोई आइटम उठाऊं और इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल दूं कि आपका काम तकरीबन ऐसा 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 होगा, और फिर उसके बाद मैं उसकी इमेज डाल दूं, तो मेरे सामने ये कवर इमेज आ जाएगा। तो फिलहाल चूंकि मैंने भी कोई पोर्टफोलियो में अपना चीज नहीं डाली हुई, तो मैं जो है वहां से पोर्टफोलियो ऑब्जेक्ट नहीं उठा सकता। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो होता तो मैं यहाँ से पोर्टफोलियो ऑब्जेक्ट उठा सकता। अभी मैं क्या बना देता हूँ, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना देता हूँ। मिसाल के तौर में मैं अर्थडे स्लोगन का बनाता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, नहीं है कोई, कंप्लीशन डेट थी मेरी, मंथ था मेरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 04, 22 तारीख थी 2017 था। हम करते हैं गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट्स। गैलरी में करना चाहते हैं, केस स्टडी के तौर पे करना चाहते हैं, या स्क्रॉल वाला करना चाहते हैं, हम केस स्टडी के तौर पे करना चाहते हैं। ठीक है, हम करते हैं गो टू एड डिटेल्स। अब मैं करता हूँ भाईजान, आई रैंक एंड अर्नड फ्रॉम एन इवेंट ब्लॉग ऑन अर्थ डे। ठीक है, चैलेंज था, द चैलेंज वाज बिग ब्रांड्स एनजीओज एंड अदर organizations were ranking for the targeted keywords, but in the time frame of 90 days, I not only ranked on the first page but secured the first position on many targeted keywords. Result uh, in, as a result,
I received millions of traffic and earned four figure amount in just one day। ठीक है, ये मैंने उनको अब अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया जो मैंने अर्थ डे का किया। ठीक है, प्रोजेक्ट का सोल्यूशन क्या था? वी अप्लाइड perfect on page practices on each and every article on our website, plus we focused on the site structure, site speed and social media promotion as well। ये मेरा जो है मैंने उनको बता दिया, मेरा चैलेंज ये था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसका सोल्यूशन मैंने ये अप्लाई किया। उसकी मैं तस्वीर वगैरह देना चाहूँ या कुछ वीडियो लगाना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। प्रोजेक्ट का यूआरएल देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। सर्विसेज मेरी एसईओ सर्विसेज है जिनमें मैं ऑन पेज कर लेता हूँ। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, मेरा आ जाएगा एनवायरनमेंट वाला। ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, नॉन प्रॉफिट्स। मेरा जो आएगा वो शायद इसमें आएगा B2C में, नहीं वो तो फिर कंज्यूमर उसमें आ जाएगा ना। मेरी मोस्ट रेलिवेंट बनेगी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। बिजनेस साइज एक्सपीरियंस कितना था? 1 से 9 एम्प्लॉई थे, छोटे थे। मेक श्योर यू हैव अप्रूवल फॉर योर फ्रॉम योर क्लाइंट्स टू डिस्प्ले द वर्क यू हैव डन फॉर देम पब्लिकली। ओके, ठीक है, मैं इसको करता हूँ गो टू प्रीव्यू। वो कहता है प्लीज ऐड वन सोल्यूशन इमेज, तो हम इधर जाके सोल्यूशन इमेज देते हैं कि जनाब हमारे सोल्यूशन इमेज ये था। और इधर जाके हम कहते हैं हमारा सोल्यूशन। अब मैं गो टू प्रीव्यू करता हूँ। तो कहता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से शुरू होगा। अर्थ डे स्लोगन्स, रोल आपका ये था, प्रोजेक्ट टास्क चैलेंज ये थे, और उसमें आप लोगों ने सोल्यूशन ये अप्लाई किया था। ये हो गया, मैं कहता हूँ पब्लिश कर दें। पब्लिश हो गया। आप देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर ये मेरा सामने आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, इसमें यहाँ से अब मैं कोई ऐड पोर्टफोलियो आइटम करता हूँ। तो मैं जाता हूँ और मेरे पास कोई पोर्टफोलियो आइटम है, देखें ऐड प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है, then attach the portfolio image to your project tip। you can add portfolio image in the new tab and then click refresh list। refresh list करते हैं हम। देखो मेरे पास ये आ गया, ये वाले है ना जो मैंने अभी उसमें बनाया, तो मैं इसको करता हूं सिलेक्ट। अब मैं ये वाला काम जो मैंने पहले किया था, किसी के लिए एक प्रोजेक्ट में काम किया था जो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हुआ, वही मैं किसी और के क्लाइंट को देना चाहता हूं एज इट इज। मतलब वैसी सर्विसेज, एज इट इज से मुराद ऐसा नहीं है कि लाजमी वही कीवर्ड्स और वही सब कुछ होगा। एज इट इज से मुराद ये कि बस वही सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा कि ये काम मैं आपके लिए $500 से लेकर $1500 के दरमियान कर दूंगा। ठीक है, कैटेगरी क्या होगी? कैटेगरी आपकी जो हो सकती है वो हो सकती है एससीओ, मतलब ये आएगी मार्केटिंग वाली में, मार्केटिंग। ठीक है, स्पेशलिटी क्या होगी हमारी यहाँ से? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और डिस्क्रिप्शन में क्या दूंगा? जैसे आप गिग के अंदर डिस्क्रिप्शन देते हो ना, वैसे ही इन्होंने दिया है, आई विल बिल्ड यू ए क्विक एसईओ फ्रेंडली वर्डप्रेस वेबसाइट with up to 10 pages, includes 3 rounds of revision, development time can be adjusted। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हो, I will optimize your website pages up to 50 with modern on-page SEO practices।
ये मैंने उसको कहा कि मैं आपको करके दूंगा। ऑब्वियसली इतनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, थोड़ी लेंथी डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि हमारा काम बेहतर हो। फिर हमने क्या करना है, ऐड रिलेटेड स्किल्स डालनी है इससे रिलेटेड। मिसाल के तौर पे यहाँ से हो वर्डप्रेस होगा, ठीक है, एसईओ होगा, कंटेंट राइटिंग होगा, ऑन पेज एसईओ होगा। ये मैंने जो है वो लगा दी और मैं ऐड देता हूं ऐड। तो अब देखो मेरा एक प्री पैकेज प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया मेरी ही प्रोफाइल के अंदर। एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बन गई है, एक प्री पैकेज प्रोजेक्ट भी आ गया है जिसके अंदर हम लोगों के पास पूरा पैकेज है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। नीचे मेरा पोर्टफोलियो है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो शायद पोर्टफोलियो आइटम आ जाए। देखो मेरा पोर्टफोलियो आ गया, पोर्टफोलियो के अंदर आइटम मेरी स्किल्स हैं, सर्टिफिकेट्स मैंने कोई ऐड नहीं किए हुए और मेरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, एजुकेशन है मेरी सिंपल, और मेरा कोई और अदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो यूं मेरी प्रोफाइल के अंदर जो है एक और एक्स्ट्रा प्रोफाइल भी आ गई, मेरे पास एक पैकेज प्रोजेक्ट भी आ गया और मेरे पास पोर्टफोलियो भी आ गया। अब इन तीनों चीजों के हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट जो है वो पढ़ना शुरू कर रहा हूं। आई नीड योर क्वेश्चंस। जी, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल डिलीट भी हो सकती है मोहम्मद ईशान अंजुम, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हो। क्या इशू आ रहा है? मेरे ख्याल से मेरी तरफ तो ठीक है ये। मैं थोड़ी देर खामोश हुआ था आप लोगों के उसके कमेंट के इंतजार में। ऑनलाइन परचेजिंग में सीवीवी कोड एंटर करने पड़ते हैं तो क्या ये सिक्योर है? देखो मैं आपको तमाम ऑनलाइन परचेजेस की बात नहीं करूंगा, मैं आपको अपवर्क की बात करूंगा, नेमचीप की बात करूंगा, जिधर हमने आपको कहा करने का या जिधर ऑप्शन दिखाई करने की, तो बिल्कुल सिक्योर है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोई मसला नहीं है। इतना ही मसला है कि जितना मसला हमें जनरली होता है, मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप किसी मॉल में जाएं तो उतना ही है, किसी बैंक में जाएं तो उधर भी एक खदशा है कि यहाँ पे डकैती हो सकती है। इसी तरह का खदशा और खतरा जो है आपको यहाँ पे भी है कि अगर उस लेवल की डकैती होगी तब तो ऑब्वियसली फंसे फंसे, लेकिन जनरली ऐसा कोई मसला नहीं है। जी देखो, आप किसी को बताते तो नहीं हो, लेकिन जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपने इन्फॉर्मेशन तो डालनी है ना, किसी और को नहीं बता रहे। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, प्री पैकेज पोस्ट, प्रोजेक्ट्स वाला और पोर्टफोलियो वाले में कोई किसी किस्म का सवाल हो
जी, कोई और सवाल इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड? सर, अपवर्क से प्री स्क्रीनिंग फॉर्म फिलिंग की ईमेल आई है, इसके बारे में बता दें। क्या ईमेल आई है? अपवर्क अपवर्क की अपनी ईमेल से आई है डायरेक्ट? वो आप मुझे ईमेल अगर दिखा सकती हैं तो दिखाएँ, तो वो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँगा कि वो उसमें क्या-क्या उन्होंने पूछा है। जी, आप थोड़ी-सी अगर ईमेल दिखा दें तो वो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, उसमें उन्होंने आपसे पूछा क्या है? सर, मुझे भी बाद में अगेन ये वीडियो देखनी पड़नी है, क्लाइंट से बात हो रही थी। अपवर्क के ऊपर क्लाइंट से बात हो रही थी या फाइवर के ऊपर? ईमेल करने से अच्छा है किंज़ा वाजिद, आप अभी जो हैं वो इधर ग्रुप में पोस्ट कर दें। मैं अभी आपकी ग्रुप में अप्रूव करता हूँ, ग्रुप में पोस्ट कर दें। सर, अपवर्क पर जनरल प्रोफाइल में और स्पेशलिस्ट प्रोफाइल में स्किल सेम रखे हैं या चेंज चेंज कर सकते हैं। स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल का फ़ायदा ही ये है कि आप उसमें चेंज कर लें और जो है वो आप अपनी एक स्पेसिफिक स्किल को उधर ज़्यादा हाइलाइट करें। मिसाल के तौर पर अभी तो आप एज़ ए फ्रीलांसर बनाइए ना, आपने ये कर सकते हैं। उसमें जो मोटी स्किल्स हैं जिनमें आप ज़्यादा स्पेशलाइज़ करते हैं या वो ऐसी स्किल जो आपकी प्रोफाइल में शायद मेंशन नहीं है, वो डिफरेंट है ऑल टुगेदर, तो आप स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल में उसको लगा लें, चेंज कर लें उसमें। अब तक कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखो, किसी भी चीज़ को समझना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन अपवर्क के ऊपर जो काम है वो फाइवर से बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का भी मिलता है। आसानी से समझ आ गया था ये, वो ठीक है बात, फाइवर आसान है इस वजह से हम उससे शुरू करते हैं। लेकिन जो अपवर्क की बात है ना, वो अपवर्क की बात है। वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अपवर्क। किंज़ा, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया ग्रुप में तो बता दें, मैं उसको वहाँ से
कमेंट ही हटा दिए। खैर अब तक अभी तक उन्होंने पोस्ट नहीं किया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ लेक्चर के साथ। और आपको एक और चीज़ जो बतानी थी ऐप के हवाले से, वो बहुत ही न्यू फीचर है और लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है। ये आपको लोकल क्लाइंट्स के साथ भी बड़ी हेल्प करेगा और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डायरेक्ट करने में भी बड़ी हेल्प करेगा। देखें, आप सबका एक सवाल रहा है जिसमें से बीच में 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा भी है, कुछ ने क्लास में, कुछ ने क्लास के अलावा, कि हमारा जो इंटरनेशनल क्लाइंट अगर हमें डायरेक्ट मिल जाए, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग उसको डायरेक्ट उठाएं कहीं और से, ना अपवर्क से ना कहीं से, बस हमारा मिसाल के तौर पे कोई रिश्तेदार हो बाहर, उसके ज़रिए से हमें पता हो, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे सवाल है और इसको चलो हम बाद में लेते हैं, अब सवालों को। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से डायरेक्ट करें? उसमें एक मसला ये रहता है कि हम उससे ईमेल पे बातचीत करते हैं, लेकिन ईमेल में बातचीत करने से ठीक है, तो वो जो है वो अब ईमेल से हम बात तो कर लेंगे, लेकिन ईमेल से बात करने में मसला ये होता है कि पेमेंट सिक्योर नहीं होती और पेमेंट सिक्योर नहीं होती, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अपवर्क ने क्या किया है, एक नया सिस्टम निकाला है जिसको वो बोलता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कहता है सिक्योरली क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इजीली कलेक्ट योर पेमेंट फॉर नॉन अपवर्क प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट जो अपवर्क के ऊपर आपने नहीं लिए, लेकिन आप उनको उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढना चाह रहे थे, तो वो अपवर्क ने आपको दे दिया डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। वो कहता है कि क्रिएट एंड सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू योर नॉन अपवर्क क्लाइंट। योर क्लाइंट एक्सेप्ट्स एंड डिपॉजिट्स द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट इन एस्क्रो। एस्क्रो मैंने आपको बताया था क्या चीज है। और फिर रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम योर क्लाइंट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज डन। तो वो मतलब ये हुआ कि आप जो क्लाइंट को डिसाइड करते हो, मैं आपके लिए ये इस तरह की वेबसाइट बनाऊंगा या इस तरह का आर्टिकल लिखूंगा या इस तरह से आपके लिए एसईओ करूंगा, वो आप इधर एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल दो। मिसाल के तौर पे क्लाइंट की ईमेल एड्रेस है, मैं अपनी ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, contact@hamzakhurshid.com। कॉन्टैक्ट नेम में कहता हूं कि वर्डप्रेस वेबसाइट कॉन्ट्रैक्ट। आई विल मेक a WordPress website with 6 pages and optimize it for SEO success। ठीक है, अब मैं कहता हूं नेक्स्ट। कितने अमाउंट का है? मैं कहता हूं ये है, मैं इसको बना के दूंगा $150 में, $150 में। माइलस्टोन ऐड करने हैं? मैं कहता हूं कोई माइलस्टोन ऐड नहीं करने हैं, सीधा सीधा $150 मैं इससे लूंगा, मतलब एक दफा बनानी है और इसने मुझे $150 देने हैं। इसमें से अपवर्क फीस काटेगा 3.4%। तो हमारा जो $150 का प्रोजेक्ट है वो हमें $144 में मिलेगा। अपवर्क क्यों डालेगा? क्योंकि हम अपवर्क के जरिए से पेमेंट मंगवा रहे हैं एक तरीके की। तो अपवर्क की ये फीस है 3 तो अगर मेरा ये प्रोजेक्ट $1500 का होता, तो इसमें से 50 क्या $51 जो है वो अपवर्क काटता। तो फिलहाल हमारा $150 का है, तो ये मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। वो कहता है कि आप जो हो वो आई विल मेक अ वर्डप्रेस, इस तरह से एज ए फ्रीलांसर भेज रहे हो हमजा खुर्शीद को। कोई पर्सनल नोट करना चाहते हो? मैं कहता हूं कि हमजा भाई, ये मैं हमजा ही हूं जो आपको प्रोजेक्ट भेज रहा हूं स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। इसको एक्सेप्ट नहीं करना, वरना आपको मुझे ही पेमेंट देनी पड़ेगी और मुझे ही आपकी वेबसाइट बनानी होगी। मतलब आप खुद को ही खुद की वेबसाइट बनाने की पेमेंट कर दोगे। अपवर्क बीच में फीस खा लेगा। बेवकूफ
बना रहा है, हमें समझ जाओ। ठीक है, ये मैंने जो है वो नोट जो है इस क्लाइंट को, जो मैं खुद हूं, भेज दिया। और मैं कहता हूं जी हाँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूं टर्म्स एंड कंडीशंस बगैर पढ़े। मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स भी बगैर पढ़े अंडरस्टैंड कर लिए मैंने, और प्राइवेसी पॉलिसी को भी मैंने नजर नहीं मारी, बट आई अंडरस्टैंड, मैंने टिक कर दिया सेंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। वी आर सॉरी, हम लोग टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और आपकी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है कि मेरी जो फ्रीलांसर प्रोफाइल है ये हो गई है बैन। ये मैंने जो डमी प्रोफाइल बनाई हुई हो गई है बैन। तो मुझे खुद ही मेरी तरफ से प्रोजेक्ट नहीं भेजा जा सकता। चेक करो मेरी किस्मत कितनी बुरी है। दुनिया में मेरे ऊपर क्या टाइम आ गया कि मैं खुद को ही कोई प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। अपवर के जरिए मैं खुद को ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता कि मैं खुद ही अपनी वेबसाइट बनाऊं और खुद को ही पेमेंट कर दूं उस वेबसाइट बनाने की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको न्यू बतानी थी मैं बता चुका हूं। अब मैं वापस आपके सवालों की तरफ आता हूं और इधर मैं देखता हूं कि क्या आप लोग गुफ्तिया रहे हैं। कम स्क्रीनशॉट आपको ईमेल कर दिया है। चले मैं वो भी खोल लेता हूं अपना ईमेल और देखता हूं आपका स्क्रीनशॉट। इनके अलावा किसी और को अपवर्क की प्री स्क्रीनिंग की एप्लीकेशन या ईमेल आई है? तो यार अगर वो नंबर और वर्ड्स बहुत कह रहा है तो यूज कर लो। अब क्या कर सकते हैं, फाइवर को हम जिद थोड़ी लगा सकते हैं कि पॉइंट में नहीं करने। सर हमने असाइनमेंट नहीं की कल की, आपने दी कुछ दिन हम। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। अब तो जुर्माना पड़ेगा। आपने असाइनमेंट नहीं की ना, अपवर को सही से देखा। ना ना ना, अब तो जुर्माना पड़ना है आप लोगों को। ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लें हमना जट, लेकिन अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दें। अटेंडेंस फॉर्म आपकी इसी टाइम फिल हो तो बेहतर है। एक ऑर्डर इन क्यू है, 8 आर्टिकल्स चाहिए हैं क्लाइंट को और ईच आर्टिकल 1500 वर्ड्स का है और एक दिन ही करने के लिए। मैंने क्लाइंट से 2 दिन एक्स्ट्रा मांगे थे मैसेजेस में, उसने कहा ओके। मैंने उसे एक्सटेंडेड डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट की है पर अब वो ऑनलाइन ही नहीं है। हो जाएगा ऑनलाइन। कितने अमाउंट का ये है जिसमें 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखने हैं? बड़ा कम लिया आपने। $40, 1500 वर्ड्स, तकरीबन आप 12,000 वर्ड्स लिखेंगे यार। 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8, 12,000 वर्ड सही था मेरा कैलकुलेशन। 12,000 वर्ड तकरीबन आप लिखोगे। 15 बहुत कम है। 12,000 वर्ड $40 में। आ, आइंदा से जो है ना,
क्लाइंट के साथ थोड़ी नेगोशिएशन करो कि आपको थोड़े ज़्यादा जो है वो अमाउंट को मिल सके। ठीक है। तो अब आपके चूंकि सवाल नहीं है तो ये है अब आपकी अपर की फीड। जब हमने सारा काम कर लिया यहाँ पे आप आया करेंगे मेन अपर के ऊपर, और इधर से आपको मिला करेगा सारे मुख्तलिफ तरीके के जॉब्स। अब देखो ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है, मेरी सारी की सारी जो जॉब्स यहाँ पे आ रही हैं जो मेरे से रिलेटेड हैं, वो इन 3 कैटेगरी से रिलेटेड ही आएंगी। या तो वो रिज्यूमे एंड कवर लेटर से आएंगी, या वेब कंटेंट से रिलेटेड आएंगी, या आर्टिकल और ब्लॉग की राइटिंग से रिलेटेड आएंगी। तो देखो जो यहाँ पे आया हुआ है कि उसको एक एसईओ का कंटेंट राइटर चाहिए, या उसको एक्सपर्ट डिस्क्रिप्टिव कंटेंट राइटर चाहिए। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ये क्या ढूंढना चाह रहा है। Okay, looking for an individual or agency that does excellent content writing work, very descriptive, knows the legalities of content writing, reliable and communicative. Please provide a portfolio of your best work. We are looking for a unique individual who can grasp an audience with written content. ये इसको चाहिए, ठीक है। और उसने ये सारी की सारी स्किल्स इसने लगाई हैं। तो यहाँ पे अब आप आके यहाँ पे ये देखो इतने सारे लोगों ने इसने इतने सारे लोगों की और जॉब्स भी दी हुई हैं। फेसबुक गूगल ऐड कैंपेन मैनेजर इसको चाहिए था, वो इस फ्रीलांसर के साथ इसका काम चल रहा है। इस प्रोफाइल को देखो, $210 इसका ओवरली रेट है। उसने सिंपल सी ये इसके टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं। अच्छा, इसका पैकेज देखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाला। हमें तो देखने की भी इजाजत नहीं दे रहा, ये प्रोफाइल बंद हुई हुई है। ठीक है, तो ये इसने इसको दिए हुए हैं। तो अब इस क्लाइंट को अगर हम लोगों ने इस क्लाइंट को अगर हम लोगों ने जो है वो मैं क्या कह रहा हूं, इस क्लाइंट को अगर हम लोगों ने बिड करना है, तो आप क्या करोगे, यहां से सबमिट अ प्रपोजल के ऊपर जाओगे और यहाँ पे आप उसकी बिडिंग करोगे। सबमिट अ प्रपोजल के ऊपर जाओगे और इसके लिए बिडिंग करोगे। इन 4 लाइनों में इसने पूरी चीज बताई है, आपने उसी से रिलेटेड इसको भेजना है। तो वी हैव एक्सरसाइज टुडे इन 4 लाइनों से रिलेटेड, कि आप कोई इन 4 लाइनों से रिलेटेड पूरा, आप जो मैंने आपको सतरंगी फार्मूला बताया था वैसा कोई प्रपोजल बना के भेज सकते हो। तो इसी तरह आप आओ और प्रपोजल और जॉब्स देखो। यहाँ पे लिखा है देयर आर न्यू जॉब्स, क्लिक्स टू सी देम। तो हम यहाँ पे न्यू जॉब्स को देखते हैं। ये आया फीचर्ड जॉब, ये है दिस क्लाइंट पेड टू पोस्ट देयर जॉब एंड रीच फ्रीलांसर्स लाइक यू। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ओपन करता हूं। ये लिख के आ रहा है, डियर कंटेंट राइटर, we need to simplify the messages on the website, make it succinct, more business centric and utilize more bullet points and icons.
द न्यू कंटेंट वुड गो इनटू अ वेबसाइट, हियर इज द करंट वेबसाइट कंटेंट स्ट्रेटेजिकली। ये देखो ये कंटेंट है, हमने इसको जो है वो हम लोगों ने ये जो वेबसाइट है ना, इसके कंटेंट को हम लोगों ने, मिसाल के तौर पे इसकी सर्विसेज देखते हैं, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, सकिंट करना है, सिंपल सा करना है इसको। इस प्रोजेक्ट को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो ये कंटेंट है, इसको आपने थोड़ा सा मजीद बेहतर करना है, इस कंटेंट को आपने भी छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको करने के लिए आप इसको प्रपोजल भेज सकते हो। आप पहले इसको पूरे को स्टडी करोगे। तो अब देख रहे हो किस तरह का यूनिक नोयत का काम आया आपके पास, कि वो कह रहा है कि ऑलरेडी कंटेंट वगैरह सब लिखा हुआ है, तुमने उसको सिंपल करना है, उसको कम अल्फाज में ज्यादा बात बतानी है, उसको ज्यादा खूब मतलब ज्यादा बेहतर करना है। तो ये इसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। और वो कहता है कि मैं हायर पैसे भी दे सकता हूं अच्छे काम के लिए, और 6 मिनट पहले ये जॉब आई है। तो अगर आप फ्रेश फ्रेश इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छा काम है, सिर्फ 2 कनेक्ट चाहिए इसके लिए। और वो ये कह रहा है कि 72 जॉब पोस्ट कर चुका है ये बंदा, $70,000 टोटल स्पेंड कर चुका है अपवर के ऊपर, $70,000, ठीक है। और $76 पर एवरेज इसका आवरली रेट पेड करता है ये। अभी इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसने किसी को इंटरव्यू नहीं किया, ना किसी को इनवाइट भेजे हैं, ठीक है। तो लेस देन 5 प्रपोजल इसे गए हैं, अभी 5 लोगों ने भी इसको पूरा प्रपोजल नहीं भेजे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप इसके लिए जो है प्रपोजल भेजो, और इसको जो है अपना अब बताओ कि मैं आपका ये काम कर सकता हूं। तो आप में जो भी लोग हैं, क्या कहते हैं, जो भी लोग हैं कंटेंट राइटिंग वाले, वो इस बंदे को प्रपोजल भेजें, ताकि वो उसका काम जो है वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। इस आर्टिकल वाले को प्रपोजल भेजें। इस तरह आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप यहां पर आकर जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। खाली मिसाल के तौर पे मैं ऑन पेज एसईओ करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके ऑन पेज एसईओ लिख दूंगा। अब जो जॉब्स ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। ये देखो वो कहता है नीड कंटेंट राइटर फॉर क्यूसी एंड ऑन पेज एसईओ, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंटेंट। तो इसको चाहिए, इफ यू वुड लाइक टू अप्लाई टू दिस, चलो इसको देखते हैं क्या चाह रहा है। 10 घंटे पहले इसने अप्लाई पोस्ट लगाई है, इसको 5 से 10 प्रपोजल्स गए हैं, 2 बंदों को इंटरव्यू कर रहा है जिसमें से इसने 5 इनवाइट भेज दिए हैं, और 2 बंदों ने अभी उन इनवाइट्स को आंसर नहीं किया है। मतलब ये एक्टिवली ढूंढ रहा है अपने काम को करने के लिए। तो मैं इसकी वीडियो देख लूं कि इसने क्या किया है। ये देखो इसने स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताया हुआ है कि ये काम हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा। और इसने वीडियो भी लगा के दी है कि भाईजान मैं आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये।
इसको चाहिए एक्सपीरियंस एसईओ वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड, ये भी एक अच्छी जॉब है हमारे लिए। I am looking for a WordPress SEO expert who can help me with the task I describe in the video below. Hey everyone, watch the video before applying. You can speed it up to 2x as needed. ठीक है, तो मैं इस वीडियो को देखता हूँ कि क्या रहा है बाबा जी। Hi, my name's Keith, and I'm looking for an expert content writer who can do QC work for content that's been written for us and also implement that content onto our clients' websites with proper on-site optimization. So the biggest thing that is necessary for this job is that you are able to QC and edit content. You can use Grammarly for this. That is what we use. But you will also need to have a solid command of the English language to be able to. There's inter-site linking that needs to be optimized, subtitles, H2s, H3s. ये वो काम है जो हमने आपको links सिखाया है, to इंटरनल other- लिंकिंग वाला, ऑन पेज एसईओ योस्ट के जरिए करने वाला। But again, if you're just a really good content QC person and you're looking to learn more about SEO, I'd be fine with that too, because we can train you. We also will be having you implement blogs. So we have access to an account where we have stock photography. ठीक है, आप जिस तरह से वर्डप्रेस के अंदर चीजें पोस्ट करते हो ना, वो वाला काम है वर्डप्रेस के अंदर चीजें पोस्ट करके एसईओ करने वाला काम। तो इसको अगर हम देखें, 4 दिन पहले इसने लगाई है, 15 से 20 प्रपोजल्स गए हैं, 6 लोगों को इंटरव्यू कर रहा है अभी तक ये, ठीक है, और इससे ज्यादा इसने नहीं किया। मोर देन 6 मंथ्स की इसकी प्रोजेक्ट वो है और 30 आवर्स पर वीक से ज्यादा का काम है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनता है अगर आप इसको सीरियस लें कि ये आपकी एक तरीके की परमानेंट रोजी बन जाएगी, जिसमें आप सिर्फ योस्ट की हरी बत्तियां करेंगे ऑन, योस्ट की बत्तियां ऑन करेंगे और जो है वो आपको काम मिल जाएगा। अब मैं आपके साथ अपवर्क में शेयर कर चुका हूं। आप लोगों ने क्या करना है, अपवर्क से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल्स भेजने हैं और अपवर्क से रिलेटेड जितने ज्यादा प्रपोजल्स भेजेंगे उतना ज्यादा आपको जो है वो अर्निंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो अब मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं आपके। क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। रबिया अब्दुल सत्तार कहती हैं कि एक क्लाइंट 14,000 वर्ड्स जस्ट $25 में लिखवाना चाह रहा था, बजट बहुत कम था इसलिए मैंने नहीं लिया ऑर्डर। बिल्कुल सही किया, $25 जो है 14,000 वर्ड्स क्या 3,000 5,000 वर्ड्स के लिए, 5-6,000 वर्ड्स के लिए भी बहुत कम है। तो आपको इतना ज्यादा डेस्परेट होने की भी जरूरत नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े काम इतनी कम अमाउंट में करें जिसमें आपको बिल्कुल ही कोई फायदा ना हो, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा डेस्परेशन है, आप कहते हैं प्रोफाइल बिल्डअप हो जाए तो कर भी लें, लेकिन मैं इसको ज्यादा कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपने फिलहाल ठीक किया। आयशा लियाकत कहती हैं कि सर रैंक में हम एंड वाली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन चेंज करेंगे तो गिग की, देखिए जब भी आप गिग को एडिट करेंगे तो गिग एक तरीके का वहां पे रीपब्लिश होगा। जब गिग रीपब्लिश होगा तो वो ऊपर नीचे होगा, मतलब रैंकिंग उसकी ऊपर नीचे फर्क हो सकती है और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ऊपर नीचे उसकी फर्क हो जाए। तो जब भी आप गिग के ऊपर कोई चेंजेस करेंगे इस चीज को ध्यान में रखें, वो रीपब्लिश होगा ना, जब आप चेंज करेंगे तो उसको पब्लिश करेंगे दोबारा, तो जब दोबारा पब्लिश करेंगे तो उसमें ये इशू रहेगा आपका। फातिमा नूर कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल, नहीं जी फातिमा चेंज होगी आपकी, ये अब्दुल मतीन सही कह रहे हैं, आपकी चाहे जो रैंकिंग है वो चेंज होगी। ऑनलाइन रहने की रैंकिंग इफेक्ट होती है जी। आप लोग जो हैं, रबिया अब्दुल सत्तार कह रही हैं ऑनलाइन रहने से गिग की रैंकिंग इफेक्ट होती है।
तो गिग की रैंकिंग अच्छी खासी इफेक्ट होती है, जितना ज़्यादा जो है आप वो जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन टाइम स्पेंड करेंगे फाइवर के ऊपर, फाइवर का एल्गोरिदम कहेगा कि आप उतनी देर दुकान पे बैठे हैं, आप उतनी देर जो है वो एक्टिव रहे हैं। उतनी देर जो है वो आप एक्टिव रहे हैं। तो जितनी देर आप एक्टिव रहे हैं, फाइवर उतना ज़्यादा आपको चांस देता है कि इसकी प्रोफाइल को ऊपर लाया जाए। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्रोम की एक एक्सटेंशन होती है फाइवर के लिए, आप उसको इंस्टॉल कर लें। वो हर जो आपने टाइम सेट लगाया ना, मतलब 15 मिनट, 17 मिनट, 25 मिनट बाद आपकी प्रोफाइल को रिफ्रेश कर देती है। आपकी प्रोफाइल को वो जैसे ही रिफ्रेश करती है, तो आपकी प्रोफाइल वाला उसके पीछे सिग्नल जाता है कि आप प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव हैं। तो इस तरह वो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लें और कंप्यूटर को ओपन रख लें, तो वो रहेगी उसमें और आपकी प्रोफाइल एक्टिविटी शो होती रहेगी। अदरवाइज़ अपने मोबाइल के ऊपर भी ऐप करे रखें और मोबाइल के ऊपर जो ऐप है उसको आप उसके ऊपर ऐसे ही यूज़ करें जैसे आप फेसबुक को यूज़ करती हैं। वैसे ही बायस रिक्वेस्ट देखें जैसे आप फेसबुक के ऊपर देखती हैं और इंशाल्लाह जो है वो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। जी, कोई और सवाल किसी का? अब्दुल मतीन का सर राइजिंग टैलेंट टेस्ट देने के बाद प्रपोज़ल यूज़ ना करें? नहीं, बिल्कुल प्रपोज़ल यूज़ करें। क्यों आप सोच रहे हैं कि यूज़ नहीं करेंगे उसमें हम? फिर भी आप प्रपोज़ल यूज़ करेंगे, भेजें हम प्रपोज़ल्स अपने। अपवर्क से रिलेटेड आपको कोई सवाल, जो आज चीज़ें हम लोगों ने अपवर्क के ऊपर पढ़ी हैं? यार देखो अब्दुल मतीन, इसमें आप कहोगे कम से कम 50 सेंट पर वर्ड जो है वो चार्ज करोगे आप, 50 सेंट्स पर वर्ड कम से कम। नहीं तो लोग $1 पर वर्ड चार्ज करते हैं, तो आप 50 सेंट पर वर्ड चार्ज करो। अगर वो 50,000 वर्ड्स मांग रहा है तो आप उसको उस हवाले से चार्ज करो, या आप 25 सेंट्स पर वर्ड करते हो तो आपके कितने अमाउंट बनते हैं? 25 सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 50,000। आप उसको बहुत सस्ता करते हो ना, तो 0.25 सेंट्स के ऊपर चार्ज करो मल्टीप्लाई बाय, तकरीबन ये $12,500 बनते हैं। तो 50,000 वर्ड्स एक काम भी तो है ना। आप कहते हो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, मुझसे हजम नहीं हो रही, तो आप 10 सेंट कर दो, $5,000 बनते हैं। ठीक है, 10 सेंट्स $5,000, 50,000 वर्ड्स के। अपवर्क के ऊपर होता है, राइजिंग टैलेंट आपको मिलता है जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा कुछ प्रपोजल्स वगैरह आ जाते हैं, और प्रपोजल्स वगैरह आने के बाद जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो, मिसाल के तौर पे आप प्रपोजल कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करते हैं, एक टाइम गुजरता है, रेटिंग अच्छी है, तो आपको अपवर्क का राइजिंग स्टार टैलेंट मिलता है। तो आप लोग जो है वो अपने कंटेंट को पर वर्ड चार्ज करने के हवाले से भी सोचें। अब दोबारा मैं आपको मौका दे रहा हूं, अपवर्क से रिलेटेड कोई भी सवाल है किसी किस्म का, तो वो लाजमी पूछें। हम लोग फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स ही कर रहे हैं। आज जो मैंने आपको इधर पढ़ाना था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अपवर्क से रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल आप लोगों का?
या पिछले किसी भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या कोई और इशू आपका आ रहा हो सर पोर्टफोलियो में, जिनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या ऐड करें। मैंने आपको बताया था कि हम जो हैं वो अपने इमेजिनरी क्लाइंट्स के लिए इधर काम करेंगे। हम सैंपल केस स्टडीज ले लेंगे, अगर इस तरह से हुआ, इस तरह का क्लाइंट मिला तो उसका काम कैसे किया जाएगा, तो उसका काम करेंगे हम लोग तब जाके। ठीक है, तो आप वो काम करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहती हैं तो आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड काम शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप वर्डप्रेस बनाना चाहती हैं तो वर्डप्रेस वेबसाइट्स बना लें कुछ अपने ही डोमेन होस्टिंग के ऊपर डेमो में। तो इस तरह से आप करो तो आपका क्लाइंट बन जाएगा, आपका पोर्टफोलियो खुद ब खुद बन जाएगा। इसके अलावा मैंने एक आपको ऑप्शन दी थी कि आप जो हो वो मुख्तलिफ ब्रांड्स को, मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ पेजेस को जो है वो भेजो, ईमेल भेजो, कमेंट करो, उनसे कांटेक्ट करो कि आप जो हो उनके लिए फ्री में काम करके देना चाहती हो। जब आप उनके लिए फ्री में काम करके देना चाहती हो तो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस फील होगी, उनको ज़्यादा वो नहीं होगा कि यार हम लोग फ्री में काम मतलब हम लोग पैसे देके काम करवा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी, उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फिर आपको वो प्रोजेक्ट दे देंगे। जब आप उनके लिए फ्री में काम करोगे तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, फ्री में काम करके लोगों के लिए मुख्तलिफ काम करके आपको पोर्टफोलियो अपना बनाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो गुजारा नहीं होगा। जी कोई और स्टूडेंट? अब वक्त में कस्टम प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? कस्टम प्रोजेक्ट का वही मतलब है जैसे फाइवर के ऊपर गिग का मतलब है कि आप जो हो वो कोई काम करके दोगे फाइवर के ऊपर, जिस तरह से आप लोगों ने गिग लगा दिया है। सिमिलरली यहाँ पे कस्टम प्रोजेक्ट आता है। आप क्या करते हो कि आप एक बना बनाया प्री पैकेज सा प्रोजेक्ट दे देते हो और वही चीज ऑर्डर दूसरा क्लाइंट आपके कर देता है। मैं प्री स्क्रीनिंग फॉर्म जो है वो पढ़ता हूँ। अवर टैलेंट टीम इज लुकिंग फॉर दोज विद एक्सपर्ट स्किल्स to complete pre-screening activities for the opportunity to be highlighted for enterprise clients. If you are interested in participating, complete this pre. To make sure you are set up for success, be sure to check out tips to how to create a strong profile and learn about the importance of creating a great proposal. जी, ये अपर की तरफ से ही है, इसमें आपको कोई मसला करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आप जो हो वो पहले अपनी प्रोफाइल को देख लो स्ट्रॉन्ग है, इन गाइडलाइंस के मुताबिक इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, और क्रिएटिंग अ ग्रेट प्रपोजल भी पढ़ लो जो इधर है, क्योंकि जब आप कंप्लीट द प्री स्क्रीनिंग फॉर्म करोगे तो वो आपसे उसमें ये चीजें पूछेगा, उस फॉर्म में ये मुख्तलिफ चीजें आपसे पूछेगा। तो उसके लिए आपकी तैयारी होना जरूरी है। अगर तो आपकी इसके लिए तैयारी है तो वेल एंड गुड है, आप कंप्लीट दी प्री स्क्रीनिंग फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दो। वो ये कह रहे हैं अपवर्क वाले कि एंटरप्राइज क्लाइंट्स जो होते हैं, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए वो कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं प्रोफाइल्स को, तो लेकिन वो ऐसे नहीं कर देंगे, उससे पहले वो उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो अब वो आपको स्क्रीनिंग का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस ये दोनों चीजें स्टडी करके कंप्लीट दी प्री स्क्रीनिंग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दें और आपका जो है वो इंशाल्लाह काम बेहतर हो जाएगा। अगर वो आए हैं तो उसको आने दो, वो क्लाइंट की मर्जी है, क्या कहता है वो, कुछ शेयर अगर कर सकते हो तो बताओ। लेकिन जहां पर ये बात ये है कि बुरे आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। क्लाइंट ने नहीं समझा उस चीज को। सर फाइवर पर बाय रिक्वेस्ट आती है, उन्होंने बजट मेंशन किया होता है, तो हमें बजट उतना रखना है या ज़्यादा और कम दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, या जो उसमें बताया गया है वो ही रख सकते हैं? आप जो हो अपनी बाय रिक्वेस्ट के अंदर कस्टम बजट भेज सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट ने $350 का वो बताया है, $350 का बताया है और आप समझते हो कि ये $550 का प्रोजेक्ट है, तो आप उसको $550 बिड कर सकते हो। लेकिन इतना एक्सप्लेन उसे कर लो कि उसको लगे कि हाँ ये वाकई जो है वो सारे जो वो $550 मांग रहा है वो जस्टिफाई हो रहे हैं।
और अगर आपको लगता है कि इसने 350 बजट बताया है लेकिन मेरी तरफ से ये काम तो मैं $250 में भी कर दूंगी, तो आप उसको $275-300 भी पिच कर सकती हो, ताकि उसमें अट्रैक्टिवनेस बढ़े कि यार चलो ये $50 कम में काम हो रहा है। ये आपको देखना पड़ता है कि क्लाइंट का काम कैसा है और क्या वो उसमें कम पैसों के चक्कर में जो है वो कम पैसों के चक्कर में जो है वो अ, अपने प्रोजेक्ट को देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा। हाँ, तो वो अब अब्दुल मतीन वही समझ रहा है, जो आपने मुझे इमेज भेजी है वही समझ रहा है कि आप जो हो वो ऑटो स्पिनर वाला कंटेंट दोगे। तो अगर आप कहते हो कि उससे कहो कि अगर तुम्हें ऑटो स्पिनर वाला कंटेंट चाहिए वो तो मैं तुम्हें $500 में कर दूंगा, 50,000 वर्ड्स का। तो अगर तुम्हें ओरिजिनल चाहिए तो मैं ओरिजिनल ही का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल ही राइट लिखता हूँ। आई डोंट सेल कॉपी राइटिंग, वो स्पिन कंटेंट, ठीक है। तो आप सिंपल उससे क्लियर कर बात करो। ये मेरे ख्याल से इंडियन क्लाइंट है या कौन है, यूनाइटेड स्टेट से ही है, लेकिन फिर भी आप इससे कहो कि भाईजान मैं अपना आर्टिकल खुद लिखता हूँ और वो यूनिक और प्लेजरिज्म फ्री होता है। किसी का फ्री काम करके इनकी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेके पोर्टफोलियो में डालना है। जी, आप उनकी परमिशन लेंगे, आप उनकी परमिशन लेंगे और वो परमिशन देते हैं। आप उस क्लाइंट से पूछ लें, वैसे जनरली इशू कोई नहीं होता, लेकिन बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप उस क्लाइंट से पूछ लें कि उसको किसी किस्म का कोई मसला या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप उसका ये जो काम उसने किया है कि आप उसको पोर्टफोलियो के तौर पे दिखाएं। इट विल हेल्प यू इन योर फ्रीलांसिंग करियर। तो 90% क्लाइंट्स जो है वो कहते हैं कि नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, 10% कहते हैं कि नहीं हमारा ये कंटेंट कोई और देख लेगा तो वो जो है वो यूं हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, मैं आपकी मेल भी चेक करता हूँ सना मुबशिर। फाइवर से पैसे विड्रॉ करने के लिए कौन सा अकाउंट होना चाहिए ये सब बता दें कि प्रोसीजर क्या होगा विड्रॉ का। उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप fiverr.com के ऊपर जाएंगे। अभी आप फाइवर के ऊपर तमाम स्टूडेंट जो हैं बाकी भी पैसे निकालने का तरीका देख लें। आप फाइवर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है जैसे स्विच टू सेलिंग में मैं जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे अर्निंग्स आ रही हैं। मैं अर्निंग्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे विड्रॉ की ऑप्शन आ रही है, अर्निंग्स के ऊपर जाके विड्रॉ की ऑप्शन आ रही है। तो वो ये कह रहा है कि मैंने जिंदगी में इंटरनेट के फाइवर के ऊपर इस प्रोफाइल से $16 कमाए, जिसमें से $4 जो है वो मैं निकलवा सकता हूँ, अवेलेबल फॉर विड्रॉल है, ठीक है। और वो कह रहा है आपकी कोई एक्सपेक्टेड अर्निंग भी $0 ही है, मतलब आपके चांस दुनिया में कोई खास नहीं है। तो विड्रॉ करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो पेपैल अकाउंट जो कि पाकिस्तान में नहीं होता, या तो बैंक ट्रांसफर जो कि अभी अच्छी ऑप्शन है, या तो फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो फाइवर रेवेन्यू कार्ड क्या होता है? फाइवर रेवेन्यू कार्ड से आप क्या करते हो? फाइवर रेवेन्यू कार्ड से आपके पास फाइवर एक पेनियर जो है एक वेबसाइट है जिसके जरिए आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इधर से अपना पेनियर ओपन करके दिखाऊं तो आपके अकाउंट में उधर से पैसे आते हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो आप ये समझो कि एक अमेरिका में आपका वर्चुअल बैंक बन गया है, अमेरिका में आपका वर्चुअल बैंक बन गया है जिसमें आप पैसे मंगवा सकते हो, और उसका आपको रेवेन्यू कार्ड जो है फाइवर का रेवेन्यू कार्ड एक तरीके का वो आपका एटीएम है, एक तरीके का आपका एटीएम है जिसके जरिए एटीएम कार्ड है जिसके जरिए आप पैसे निकलवा सकते हो। तो मैं यहां से साइन इन करूंगा अपने पेनियर अकाउंट में। ये है जी payoneer.com। इसके जरिए आप बड़ी सेफ एंड सिक्योर तरीके से पेमेंट मंगवा सकते हो। तो आप क्या करोगे, तो फाइवर के ऊपर बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे। बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप payoneer.com पे आ जाओगे इस जगह पे।
जब आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो आप इस जगह पे आ जाओगे। आपने यहाँ से रजिस्टर करना है, अपना पूरा अकाउंट बनाना है, फिर आपके अकाउंट में इस तरह से पैसे आ जाया करेंगे। देखो जैसे भी मेरे अकाउंट में आए हुए हैं $228, तो इस तरह आपके अकाउंट में भी पैसे आ जाया करेंगे, जिस तरह से मेरे अकाउंट में पिछले कई देर से मुख्तलिफ तरीके की पेमेंट्स आ रही हैं। तो इस तरह आप आ सकते हो और इधर से फिर आप अपने डायरेक्ट जो पाकिस्तानी बैंक है उसमें विड्रॉ कर सकते हो। तो ये तरीकेकार है इसका। आप फाइवर पे अर्निंग पे आओगे, बैंक ट्रांसफर पे जाओगे, इस जगह पे आ जाओगे, रजिस्टर करोगे। रजिस्टर जब आप करोगे तो आप सही से रजिस्टर करो, सारी चीजें फिलफिल करो, ओरिजिनल अपना नाम, ओरिजिनल एड्रेस, हर चीज आप ओरिजिनल दो, फोन नंबर वगैरह। तो जो आपका जो है वो बाद में पेनियर अकाउंट बन जाएगा, तो आपके तमाम फाइवर के जो डॉलर्स हैं वो इधर आ जाया करेंगे, और इधर से आप अपनी मर्जी से जब भी बैंक में मंगवाना चाहें इजीली मंगवा सकते हैं। इसके चार्जेस भी कोई खास नहीं होते, $1 या आधा डॉलर करता है बस। पेपैल पाकिस्तान में नहीं है, उसको छोड़ दें, आप पेनियर से यूज करेंगे। आप पेनियर से यूज करें, पेपैल से यूज ना करें, पेपैल में मसले रहते हैं ऊपर नीचे। अच्छा, तो अब सना मुबशिर की जो है वो हमने ईमेल देखनी है, जो सिक्योरिटी इशू है उसकी। ठीक है सर, प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मुझे फाइबर पर सिक्योरिटी में शो होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस ने लॉगिन किया हुआ है। एज पर गाइडेंस ऑफ सर बिलाल, मैंने पासवर्ड भी चेंज किया, बट अगेन मुझे फिर से यही शो हो रहा है, प्लीज बता दें। हम्म आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है तो टेंशन की जरूरत नहीं है। कस्टमर सपोर्ट से आप एक दफा रब्ता कर लें। आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया तो अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आप एक दफा कस्टमर सपोर्ट से जो वो जी पेनियर बेहतर है, आप अपना राब्ता चेंज वो कर लें कि भाई ये एक बग आ रहा है। मेरे ख्याल से आपकी प्रोफाइल में कोई इशू नहीं है, एक बग है। जब आपने पासवर्ड भी चेंज कर लिया तो कोई और लॉगिन नहीं हो सकता है। जब आपने पासवर्ड चेंज कर लिया तो नाउ यू आर सिक्योर। बस अब आप फाइवर का जो कस्टमर सपोर्ट है उससे राब्ता कर लें, और उससे राब्ता करें और उनको बता दें कि भाई मेरी प्रोफाइल में इशू हो रहा है, जबकि मैं सिर्फ एक ही डिवाइस से लॉग इन हूँ और वो ये वाली डिवाइस है, इसकी लोकेशन ये है। जबकि मैंने अपना पासवर्ड भी चेंज करके देख लिया है, फिर भी ये जो डिस्प्ले है ये खत्म नहीं हुआ। तो काइंडली लुक, ये कोई बग है या मुझे कुछ और करने की जरूरत है, तो वो आपको वहां पे गाइड कर देंगे। पेनियर पेपैल से बेहतर इस तरीके से है क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए पेनियर पेपैल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जनरली इंटरनेशनली पेपैल की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, उसकी वर्थ भी है, लेकिन जनरली जो आपका बेहतरी है वो यहाँ पे जो हमारी बात है पेपैल वाली, पेनियर पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो आप पाकिस्तान में तो आप पेनियर ही को यूज़ करेंगी। सना मुबशिर, आई होप कि आपका ये वाला आंसर मसला जो है वो क्लियर हो गया होगा। बैंक अकाउंट सेम नेम का लाजमी नहीं होना चाहिए। जी, कोई और सवाल आज से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड, या पीछे कोई आपका मसला हो उससे रिलेटेड? तो फिर अभी अब्दुल सत्तार आप लगा दें, अगर इस तरह का मसला है तो आप फिर लगा दें। मतलब ये वाले सीन में जो है ना, आप उसको लगा दें। अगर परमिशन नहीं ली जा सकती तो आप उसको लगा लें, क्योंकि ऐसा कोई मसला होता नहीं है। तो आप लगा लें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और आपका जो लोकल ऑर्डर है, क्या आपने मुझे उसकी बताइए कि आपका लोकल ऑर्डर है इधर, और उसको हमने काउंट किया हुआ इधर? आपका नाम है इधर रबिया अब्दुल सत्तार? नहीं है। तो आप मुझे बताएं, मैं आपका नाम इधर एंटर करूं, आपके पास जो लोकल पेमेंट हुई है
तो उसकी कोई पेमेंट वगैरह ट्रांसफर होगी बैंक से, जैश कैश, इजी पैसा वगैरह से, वो जो भी है डिटेल आप मुझे दे सकती हैं। आपका नाम मैं इधर लिख दूं बैच 9 की अर्निंग में। नहीं, उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है कि ना लिखने का? यार अभी तक सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स ने जो है ये प्रोफाइल फिल की है। इसको फिल करें। ये जो आप लोगों को ईमेल के अंदर और नोट्स के अंदर प्रोफाइल भेजी है ना फाइवर के प्रोफाइल्स वाली, सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स ने इसको फिल किया है। इसको फिल करें ताकि जो है वो ये रिकॉर्ड में आ सके आपकी प्रोफाइल्स। नहीं तो आपकी कोई भी फायदा नहीं होगा, आपकी तमाम मेहनत जो है वो किसी भी किस्म की आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी रोजगार से। हाँ, आपको लैबा ने आउटसोर्स किया है ना, तो फिर आप बिल्कुल दे सकती हैं। तो मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, वो जो पेमेंट है आप मुझे ईमेल कर दें या मुझे मैसेंजर में भेज दें ताकि मैं आपका नाम इधर लिख सकूं। रबिया सत्तार, रबिया अब्दुल सत्तार, रबिया अब्दुल सत्तार। ठीक है, ये आपका नाम भी हो गया। जैश कैश का स्क्रीनशॉट सर को मेल नहीं किया था? नहीं, मुझे अभी इनकी तरफ से नहीं आया। ठीक है, आप मुझे वो ईमेल कर दें। बाकी जो है मेरे, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो मैं फिर क्लास रैप अप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो आज आपको पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या ख्याल है, रैप अप कर दिया जाए या अभी क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस हैं तो बता दें। जी, आपकी मेल मिल गई है मुझे सना मुबशिर, वो मैंने इंक्लूड कर लिया है। आपकी मुझे मिल गई है। मुझे बताएं, कुछ सवाल हैं तो बताएं, नहीं तो हम क्लास को रैप अप करते हैं। अभी अपवर्क और फाइवर के अलावा थर्ड लिंक आप किसी का भी नहीं डालेंगे? थर्ड लिंक जो है वो आप जो है वो जब थर्ड प्रोफाइल बनेगी तब डालेंगे आप।
अच्छा, चलें कोई सवाल नहीं है तो मैं क्लास को रैप अप करता हूँ। आज जो है वो हम लोगों ने अपर की फीचर्स देखे हैं कि प्लस प्रोफाइल में क्या फ़र्क है और बेसिक प्रोफाइल में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कि हमारी जो प्रोफाइल है उसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, प्री पैकेज को कैसे डालते हैं, प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स को, और उसके अलावा पोर्टफोलियोज में हम लोगों ने कैसे देखना है, और 3-4 हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिनके ऊपर आप बिड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को देखने का तरीका मैंने आपको बताया कि कितनों को इंटरव्यू कर रहा है, कितनों को इनवाइट्स भेजे हैं, उसकी प्रोफाइल कैसी आ रही है, उसके पिछले प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने देखी हैं, कुछ आगे फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। बाकी हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में कवर करेंगे अगले सेक्शंस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।